होता है व्हील का फ्लैंज, इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब अब अगर बात करते हैं पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग किस तरह के दिखते हैं, होता क्या है, ये तो डेफिनेशन है, नो डाउट डेफिनेशन तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इसको इमेज से नहीं समझ पाओगे। बेसिकली क्रॉसिंग और व्हील और टर्न आउट ऐसा क्या होता है, इस नॉट दिस डायग्राम, थोड़ा बेटर डायग्राम से देखते हैं। Is this diagram clear to you people? Yes, ma'am. अब ये डायग्राम और हम इसकी एक दो वीडियो भी देखेंगे सो दैट आपको इसकी फंक्शनिंग बड़े आराम से क्लियर हो। ये ना, ये हमारा एक टिपिकल डायग्राम है क्रॉसिंग के लिए यार, पॉइंट एंड क्रॉसिंग दोनों के लिए, एंड इसी में ही टर्न आउट का भी कंसेप्ट आ जाता है। अब जरा ध्यान से हम देखेंगे इस डायग्राम को। मान लो ये क्या है, ये फेसिंग डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या है, फेसिंग डायरेक्शन। फेसिंग डायरेक्शन क्यों, जब यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट, ये जो है यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट, ये क्रॉसिंग का अरेंजमेंट है। ये हमारा एक मेन डायरेक्शन, यहाँ से हमारा ट्रैक चलता आ रहा है, ये हमारी मेन ब्रांच है। ये जो मैंने आपको रेड एरो से भी शो किया, लेट मी यूज सम अदर, ये हमारा क्या है, ये फेसिंग डायरेक्शन है, ग्रीन से जो भी शो किया, और यही हमारा मेन ट्रैक है, ठीक है। अब जब हमारा ये मेन ट्रैक जो इधर है, ठीक है, जब इस मेन ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं और इधर से हमें साइड पे अपनी ट्रेन को लेकर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, टर्न आउट प्रोवाइड कर देते हैं। जब फेसिंग डायरेक्शन के हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड को घूम रही है, हमारी ट्रेन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये, और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस इधर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आप खड़े हो और आप फेसिंग डायरेक्शन से ट्रेलिंग डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो जब राइट हैंड मेन ट्रैक से जैसे ही हमारी ब्रांच लाइन, ये वाला ट्रैक क्या है, ये जो साइड से निकल रहा है, इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको ब्रांच ट्रैक बोलते हैं। जैसे ही आपका ये जो कट निकल रहा है, ये राइट हैंड साइड पे ब्रांच ट्रैक निकल रहा है, तो ये कौन सा टर्न आउट हो गया, तो आपकी ट्रेन कौन से डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी, राइट हैंड साइड में, किसके हिसाब से, फेसिंग डायरेक्शन। अगर आप फेसिंग डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है, मतलब फेसिंग डायरेक्शन से सामने देख रहे हो क्रॉसिंग की तरफ, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, ब्रांच ट्रैक आ जाता है। नाउ कम्स की ये हमारे यहाँ पे क्या मेंशन है, मेन ट्रैक, ये वाला मेंशन है जो बिल्कुल सीधा आ रहा है। सीधे ट्रैक से जो हमने साइड पे ट्रैक निकाला है, रेलवे ट्रैक निकाला है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रांच ट्रैक बोलते हैं। अब ऐसा है कि जब ट्रेन है ना, जो वो ट्रेन है वो तो हमारी इधर सीधी जा रही है, इस ट्रैक पे, एक मिनट, ये रेड हाईलाइट दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन डॉट दिख रहा है ना, ये रेड वाला, इसकी तरफ ध्यान से देखना, कहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ। ये आपका मेन ट्रैक है जो बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा है, यहाँ से आपका ये साइड लाइन पे आपका क्या हो गया, इधर को बाहर को हमारा ट्रैक निकल रहा है, मतलब ब्रांच ट्रैक निकल रहा है। जब हमें ये ट्रेन की मूवमेंट बड़ी स्मूथली करानी होती है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें ये एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ती है कि हमारा ट्रेन सीधा चला जाए, हमारी ट्रेन साइड पे चली जाए। ट्रेन को कैसे पता चला, जब हमने बोला कि यहाँ पर तो कोई स्टीयरिंग व्हील होता ही नहीं है, ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है। आप अगर आप इमेज देखोगे आपको वहां पे दिखेगा कि एक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन वो ट्रेन को टर्न करने वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था, वो इंजन से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर जब आपको आजकल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन है हमारी, ठीक है, तो कितना उसमें करंट पास करवाना है, कितनी स्पीड पे उसको रन करवाना है, वो स्टीयरिंग व्हील का काम होता है, ठीक है, लेकिन उस व्हील का काम होता है। यू कांट कॉल इट स्टीयरिंग व्हील, दैट इज अ नॉर्मल व्हील जो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है ताकि उसकी स्पीड को एडजस्ट किया जाए। लेकिन अगर इस केस में हम बात करें, हमारी जो ट्रेन है वो इधर से चलती जाएगी, इस ट्रैक के ऊपर चलती हुई आएगी। अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको सीधा जाना है, इधर जाना है, तो ये सारा काम किसका है, पॉइंट्स का काम है। और क्रॉस करने के लिए जो यहाँ पे ये सारी, ये जो विंग रेल आपको दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अब ये सारे कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मेन ट्रैक हो गया, फेसिंग डायरेक्शन किसको फेस कर रहा है, क्रॉसिंग को। ये जो यहाँ पे क्रॉसिंग का ये वाली जो रेल है क्रॉसिंग के इस एंड पे, इसको हम पॉइंट रेल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेल होती है इसको हम स्प्लाइस रेल बोलते हैं। नाम है, कंपोनेंट्स के नाम दे रखे हैं। ये जो ये वी बन रहा है ना रजय, ये वी, ये एक्चुअली क्या है, क्रॉसिंग है हमारी। जब हमें क्रॉस करना है, मेन क्या हुआ, ये हमारी क्रॉसिंग है, ये वी की मदद से जो बन रही है। और ये साइड में ये जो रेल लगी हुई है दैट इज विंग रेल। और यहाँ पे ये जो रेल है चेक रेल, चेक रेल का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया कि अभी आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मिनट,
यहाँ पे ये देखो, ये चेक रेल का क्या काम होता है मैंने आपको बताया। ये जो व्हील होता है ये कुछ इस तरह की शेप का होता है ऐसे, और यहाँ पे फ्लैंज होता है व्हील का इधर नीचे हल्का सा, ठीक है, जो कि लेटरल मूवमेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि हमारा ट्रैक से हमारा व्हील बाहर को ना निकल जाए, ठीक है। तो ये इसको प्रिवेंट करता है। तो ये जो चेक रेल होती है ना, ये फ्लैंज, व्हील हमारा इसके ऊपर ही चलेगा, इस रेल के ऊपर ही चलेगा, लेकिन जो फ्लैंज है ना हमारा, वो इसके बीच में फंस जाता है, इस चेक रेल के बीच में फंस जाता है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नहीं जाता, बेसिकली इसको कंट्रोल करके रखता है कि हमारा व्हील यहाँ से बाहर ना जाए। अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू भी समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप पार्ट्स समझो, पार्ट्स के नाम समझो कि क्या है, क्या बोल रही हूँ। वीडियो के थ्रू समझाऊंगी तो बहुत ही आसानी से समझोगे कि कैसे वर्क कैसे करता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हमें इसको शिफ्ट कराना है कि हमारी ट्रेन इस रूट पे जाए कि इस सीधे रूट पे जाए, कैसे कंट्रोल होएगा। यहाँ पे ये जो एक बार दिख रहा है, स्ट्रेचर बार, यहाँ पे ये इधर इससे डिनोट किया हुआ है स्ट्रेचर बार। ये स्ट्रेचर बार कनेक्ट होता है एक स्विच बॉक्स से। अब ये स्विच बॉक्स क्या करता है, मूव करता है, किसको मूव करता है, ये अच्छा, ये एक चीज, ये जो बाहर वाली ये वाली लाइन है ना, रेल लाइन है, इसको हम स्टॉक रेल बोलते हैं। इस स्टॉक रेल के साथ हमारी ये वाली रेल जुड़ी होती है जिसको हम टंग रेल बोलते हैं। ये जो टंग रेल है ना, ये मूवेबल होती है। ये मूवेबल भी किसकी वजह से होती है मूवेबल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर बार है। जैसे ही ये स्ट्रेचर बार को ऑन किया जाएगा, मूव किया जाएगा, इसको जिस तरह की इसको मतलब वो दी जाएगी, कमांड दी जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो एकदम इस रूट पे सीधा जाए, तो हम स्ट्रेचर बार को मूव किधर को कर देंगे, मतलब इसको इस डायरेक्शन में मूव कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये वाला ट्रैक, ये वाला मेरे को इससे शो करते हूँ, ये वाला क्या है आपका स्टॉक रेल है। यहाँ पे ये इस स्टॉक रेल के साथ ही क्या जुड़ी हुई है, टंग रेल जुड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे को मान लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये यहाँ से निकालनी है ट्रेन, इस रूट पे निकालनी है, तो इट मींस मेरे को जगह कहाँ पे चाहिए, इस रूट पे चाहिए, मतलब यहाँ सीधा ना जाए लेकिन मेरी ट्रेन इधर घूम जाए। तो ये स्ट्रेचर बार इधर को बंद कर दो, इधर इस डायरेक्शन में, तो आपका ट्रैक, ये जो व्हील के लिए स्पेस बन जाएगी इधर, यहां से बंद कर दिया, इस कॉर्नर से बंद कर दिया, ये वाला जो बार है ये आगे इस डायरेक्शन में बंद हो जाएगा, और आपकी ट्रेन सीधा यहाँ से चलती हुई आएगी। जब यहाँ पे उसको जगह ही नहीं मिली ना, व्हील के फ्लैंज को जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमने स्पेस बंद कर दिया। जब उस व्हील के फ्लैंज को जगह इस डायरेक्शन में इसको मूव किया आगे को, और व्हील के फ्लैंज को यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो वो एकदम से चलता चलता आपका व्हील फ्लैंज आएगा, इसकी तरफ मुड़ जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एडजस्ट होता हुआ। अब ये जो चेक रेल होती है, चेक रेल का क्या काम है, ये चेक रेल आपके इधर साइड पे, ये आपकी ये जो साइड पे जो रेल लगी हुई, यहाँ से स्टॉक रेल आ रही है साइड से, ये जो आपकी चेक रेल होती है इसके बिल्कुल पैरेलल लगी होती है। इसका क्या काम होता है, जो एक तो यहाँ पे जगह हमें मिल गई व्हील के फ्लैंज को, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जब जैसे ही इस वाले ट्रैक के ऊपर हमारी ट्रेन चढ़ी, तो इसका फ्लैंज को यहाँ पे ये स्मूथली लॉक कर लेता है। क्यों लॉक करता है, ताकि ये जो व्हील है वो दूसरे ट्रैक पे ना चढ़ जाए। बाय चांस अगर ट्रेन यहाँ से चलती हुई आ रही है, स्पेस तो यहाँ पे भी है, ताकि ये जो ट्रेन का फ्लैंज होएगा यहाँ पे, सॉरी व्हील का जो फ्लैंज होएगा, वो इस सीधे वाले ट्रैक पे इधर से आता आता इस साइड वाला जो व्हील होएगा वो इधर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे चेक रेल ने इसको लॉक कर दिया है। इसलिए चेक रेल का क्या काम करता है, गाइड करता है हमारे व्हील के फ्लैंज को। आई होप सबको पता है व्हील फ्लैंज क्या है। प्लीज कैन यू आंसर मी? यस मैम। यस मैम। दीपक है, आई रिमेम्बर दीपक ने मेरे से पूछा था कि मैम ट्रेन कैसे टर्न करती है, या उसने कुछ यस मैम, यहीं पे हूँ मैं। यहीं पे हो ना, तो आपने मेरे से हाँ जी मैम, थोड़ा सा स्लो मोशन में समझाओ इसको, जल कर रहे हो आप तो। क्या बोल रहे हो? थोड़ा स्लो मोशन में समझा दो मैम, इतनी स्पीड में समझ नहीं आएगा। अच्छा दोबारा से मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझाती हूँ। आपने मेरे से उस दिन पूछा था ना कि रेल को अगर टर्न करना हो क्या उसमें स्टीयरिंग व्हील वगैरह होता है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो मैकेनिकल वाला पार्ट होता है। वो मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी जितनी मतलब चाहिए रहती है ना ट्रेन को, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग मतलब उसको कितनी स्पीड चाहिए रहती है, वो वाला व्हील उसका काम करता है, जो आपने कभी देखा हो किसी ने अगर प्रैक्टिकली, ठीक है, जहाँ पे आपका इंजन होता है। लेकिन जो टर्न प्रोवाइड करना होता है ना, जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग व्हील होता है, ट्रेन के अंदर वो वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है। वो जो टर्न प्रोवाइड करना होता है ना, कि कौन से ट्रैक के ऊपर चलनी चाहिए ट्रेन, किधर को मुड़नी चाहिए, वो रेलवे ट्रैक, ये रेल काम करती है, वो रेल उसको गाइड करती है। तो मैंने अभी क्या बताया अभी तक कि मान लो आपको स्क्रीन पे रेड डॉट दिख रही है ना, उस डायरेक्शन में रीड करते जाना जो मैं बोल रही हूँ।
और थोड़ा कान खुले रखना जो बोल रही हूँ, कि मान लो ये आपका ये वाला, मान के लो ये वाला हमारा सीधा वाला जो ट्रैक है मेन ट्रैक है, सीधा वाला ये जो सीधी लाइन जा रही है रेलवे लाइन, ये हमारा मेन ट्रैक है। और ये क्या हो गया, फेसिंग डायरेक्शन हो गया। ये हमारा नॉर्मल गेज, एक इधर रेल है एक इधर रेल है, बीच में क्या हो गया, गेज हो गया। फेसिंग डायरेक्शन मतलब ये क्रॉसिंग, ये जो ये पूरा पार्ट है ना, यहाँ पे विंग रेल लगी हुई है, ये क्रॉसिंग, यहाँ पे ये वी सा बन रहा है, ठीक है, ये सारा काम किसका है, क्रॉसिंग का, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट्स का क्या काम है। पॉइंट कुछ नहीं है कि जहां से आपका फेसिंग डायरेक्शन, मतलब फेसिंग डायरेक्शन कौन सी, जो अगर हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, किसकी तरफ फेस कर रखा है ट्रेन ने, इस क्रॉसिंग की तरफ, वो फेसिंग डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही होती, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉसिंग और सामने पॉइंट होते, तो वो ट्रेलिंग डायरेक्शन बन जाती। मतलब जब हमारी ट्रेन का फेस इस क्रॉसिंग की तरफ है जहां से दो ट्रैक निकल रहे हैं, और वो फेसिंग डायरेक्शन होती है। और अगर इस साइड से आ रही होती और उसके सामने पॉइंट्स होते, ये वाला पार्ट होता, स्ट्रेचर बार वाला पार्ट होता, तो वो क्या हो जाता है हमारा ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन समझो, ठीक है। अगर मेन ट्रैक से फेसिंग डायरेक्शन का, अगर मेन ट्रैक से राइट हैंड साइड पे अगर हमारा ट्रैक बाहर को निकल रहा है, ब्रांच लाइन ये बाहर को, इधर ये ब्रांच लाइन इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पे निकल रही है, इस फेसिंग डायरेक्शन के, तो ये कौन सा टर्न आउट हो जाएगा, राइट टर्न आउट हो जाएगा, मतलब राइट तरफ टर्न निकला हुआ है। अगर यही मेरे यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में निकल रहा होता तो वो क्या होता, लेफ्ट टर्न आउट हो जाता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पॉइंट्स और क्रॉसिंग के, जो कि मिलकर एक प्रॉपर टर्न आउट, प्रॉपर टर्न करने के लिए एक सिस्टम बनाता है हमारी ट्रेन के लिए। वो कैसे, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेचर बार होता है। ये वाला जो बार लगा हुआ है ना, ये जो आपको एरो से शो किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बार। देखो ये वाला कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है, मूविंग पार्ट सिर्फ ये स्ट्रेचर बार होता है। स्ट्रेचर बार की मदद से, देखो ये वाली जो बाहर वाली जो रेल है ना, जो इधर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नाम रखा हुआ है, इसको ऐसे याद करना है। जो बाहर वाली ये जो रेल है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल बोल देते हैं। और ये जो ऐसे घूमती हुई है, जो ये टंग की तरह यहाँ पे इसको रेल जो साइड से निकल रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली डिनोट कर रखा है, टंग रेल बोल देते हैं। और यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, इस स्टॉक रेल और इसके बीच में, टंग रेल के बीच में एक ब्लॉक लगा हुआ होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हील ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हील ब्लॉक, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं, ये एकदम आउटर टर्न है टंग रेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लीड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर लीड, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बात करूं, ये चेक रेल, चेक रेल का क्या मतलब, मैं वही आपको समझा रही थी कि अगर हमारी ट्रेन का व्हील इसके ऊपर चल रहा है, ये यहाँ से चलता हुआ इधर से आ रही है, ये अगर हमारा व्हील यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे व्हील की शेप कुछ इस तरह से होती है, ये व्हील, और यहाँ पे क्या होता है, साइड पे फ्लैंज होता है, ठीक है। ये ऐसे एक्सटेंडेड सा पार्ट होता है। अगर कोनिंग ऑफ व्हील वाला लेक्चर लगाया, वहां पे हमने पूरा डिस्कस किया था कि व्हील की शेप कुछ इस तरह से, यहाँ पे फ्लैंज होता है, ठीक है। इस फ्लैंज को यहाँ पे, ये फ्लैंज जो होता है ना, वो इसके अंदर चल रहा होता है, फ्लैंज वे यहाँ पे चल रहा होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ट्रेन जो है साइड वाले पे ट्रैक पे जाए, तो ये जो बार है ना, इस बार को हम इस डायरेक्शन में मूव कर देंगे, इस डायरेक्शन में इधर जाना है, ये वाली जगह जो है लॉक हो जाएगी, और जो हमारे ट्रेन की व्हील है ना, जो उसके लिए जगह बन जाएगी इधर, वो आएगी यहाँ पे चलती चलती, इधर से व्हील यहाँ पे फ्लैंज घूमेगा और इधर टर्न कर जाएगा, ठीक है। और चेक रेल का क्या काम है, देखो जब यहाँ पे क्रॉसिंग पे हमारा यहाँ पे रीच करेगी ना, व्हील रीच करेगा, उसका टेंडेंसी होगी कि हमारी ट्रेन, शायद अगर ये चेक रेल ना होती, ये वाली रेल अगर ना होती, चेक रेल ना होती, तो जो व्हील है ना वो इधर चढ़ जाता, उसको जगह मिल जाती है यहाँ पे। उसको चेक करने के लिए कि वो उधर ना जाए, उसको गाइड करने, चेक रेल को गाइड रेल भी बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए कि वो उधर साइड पे ना जाए, तो हमारा जो ट्रेन है, वो व्हील जो है वो इस ट्रैक पे जाए। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, चेक रेल। क्यों, जैसे ही व्हील यहाँ पे टर्न किया, यहाँ पे आके टेंडेंसी होती है कि ट्रेन का व्हील इधर चल जाए, लेकिन दूसरा व्हील इधर है, तो उस व्हील का फ्लैंज ऑलरेडी इसके बीच में पहुंच चुका होता है, ठीक है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पे पहुंचती है, तो दूसरा वाला व्हील यहाँ पे पहुंच चुका होता है, तो यहाँ पे व्हील का जो फ्लैंज होता है लॉक हो जाता है, लॉक इन द सेंस इसके अंदर गाइडेड फॉर्म में मूव करता है, ताकि हमारा जो दूसरा वाला व्हील है वो इस गलती से इसके ऊपर, विंग रेल के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर जाती है।
अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्या कहते हैं जो ट्रेन है वो सीधे ट्रैक पे जाए, साइड पे ना आए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रजे क्या होगा कि हमारा जो ये हम लोग ये जो अभी अभी जो पहले केस में हम बार को इधर इस डायरेक्शन में स्ट्रेचर यहाँ इस स्विच बॉक्स को ऑन किया तो हमने स्ट्रेचर बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ट्रेन है वो बिल्कुल सीधा जाए, तो इट मीन्स उसको यहाँ पे जगह चाहिए, इधर से इधर जगह चाहिए व्हील के फ्लैंज को, तो क्या करेंगे? अब बार को इस डायरेक्शन में मूव कर दो। अब बार इस डायरेक्शन में मूव हो गया तो यहाँ पे जगह मिल गई और ये वाली जगह लॉक हो गई, तो इट मीन्स जो हमारी ट्रेन का व्हील चलता चलता सीधा आएगा और इसी सीधे पे चला जाएगा, और यहाँ पे विंग रेल यहाँ पे एज अ गाइड रेल एक्ट करेगी, और यहाँ पे ऑलरेडी चेक रेल तो है ये, यहाँ पे इसको लॉक एकदम जगह मिल जाएगी क्रॉस करने के लिए, क्रॉसिंग करने के लिए। ठीक है, अभी तो एक जस्ट एक ओवरव्यू सा दिया है कि ये पार्ट का। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे? अब याद रखना चेक रेल क्या है, मेन चीज चेक रेल क्या है, ये व्हील के फ्लैंज को गाइड करके रखती है, एकदम जगह बना के रखती है उसके लिए कि व्हील स्मूथली इसके बीच में निकल चला जाए और यहाँ से बाहर को ना निकले, या फिर इस डायरेक्शन में बाहर को हमारा व्हील ना जाए। ठीक है, एकदम इसको होल्ड करके जगह प्रोवाइड करके देती है इस व्हील के फ्लैंज को। ठीक है, एंड स्ट्रेचर बार क्या है? ये एक कंपोनेंट है जो कि किससे, एक रॉड है जो कि स्विच बॉक्स से कनेक्टेड है। ये बॉक्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, आप स्विच को ऑन करते हो, आइदर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, सॉरी राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ताकि ट्रेन साइड में निकल जाए, या फिर ये एकदम लेफ्ट डायरेक्शन पे चला जाएगा ताकि सीधे से निकल जाए हमारी ट्रेन। ठीक है, ये आपकी इसका नाम जो अंदर वाली रेल का इनर स्ट्रेट रेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये ना आगे से, एक मिनट, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो वी बन रहा है ये थोड़ा सा ना वो है, ब्लंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको नोज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं, बड़ा पॉइंटेड सा बना रखा है ना, तो ये इतना पॉइंटेड नहीं होता, ये ब्लंट होता है। तो एक थ्योरेटिकल नोज होता है, थ्योरेटिकल नोज जो होता है, जो हम थ्योरेटिकली हम इसको बिल्कुल पॉइंटेड रखते हैं। ठीक है, और एक एक्चुअल नोज होता है, और ये पॉइंट रेल है और ये आपकी स्लाइस रेल है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा होता है उसको हम एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। और एक्चुअल में ये सारे कंपोनेंट, ये जो वी बनी हुई है ना, ये वी, ये विंग रेल हो गया, ये चेक रेल हो गया, जो कि ये मूविंग पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल वहीं के वहीं है, इसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं, क्योंकि इनकी मदद से यहाँ पे हमारा व्हील इस पे एडजस्ट होता है और सीधा इधर निकल जाता है, या फिर इसके ऊपर एडजस्ट होता है, इधर निकल जाता है। मूविंग पार्ट क्या है? ये स्ट्रेचर बार है जो मूव करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ध्यान से उस वीडियो को देखना। ठीक है, 2 वीडियोस हैं, उन वीडियो को ध्यान से देखना, ये आपको प्रॉपर फंक्शनिंग बताएगा कि कैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे हमारी ट्रेन मूव करती है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी इशू तो नहीं है ना? यस मैम। बच्चे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अभी अभी वीडियो जो दिखाऊंगी उससे शायद पल्ले पड़ जाए ज्यादा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स है ना। एक मिनट,